Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin with the new episode that is episode 94. मेरे पेट में जल्दी ASR के प्यार की निशानी आएगी। होटल रूम। आही बेड पर इस समय ब्लैंकेट से लिपटी हुई थी और उसकी आंखें अब धीरे धीरे खुल रही थी। आही हल्की कसमसाती है और धीरे से करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोलती है। आही कुछ पल ऐसे ही शांत रहती है और फिर वो अपना सर पकड़ते हुए बेड पर उठकर बैठ जाती है। आई के बैठने ही उसकी बॉडी से ब्लैंकेट नीचे सरक जाता है और आई अपने को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसके पर कुछ नहीं था। आई उस होटल रूम को ध्यान से देखते हुए खुद से बॉडी देखती है। आई का चेहरा अचानक ही ब्लैंक हो जाता है और वो खुद की बॉडी से देख हड़बड़ाते बोली, ये सब क्या हो गया मेरे साथ? मैं कल रात यहाँ कैसे? मेरे कपड़े। आई हड़बड़ाते हुए बेड से उठती है और इस समय वो पूरी तरह से बिना कपड़ों की थी। उसे समझ आ रहा था कि कल रात उसके साथ इंटीमेसी हुई थी। आई अपने कपड़े फ्लोर से उठाती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो अपने कपड़े जल्दी से पहनते हुए बेड की हालत देखकर बोली, मैं कल रात किसके साथ थी? कौन था कल मेरे साथ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। ये सब कैसे हो गया? तभी आई को अर्थ का ख्याल आता है जिसे आई का शरीर डर से कांपने लगता है। वो बेहद डरते हुए खुद से बोली, अगर डेविल को इसके बारे में पता चला तो उन्हें कुछ भी एहसास हुआ कि ये मैं यहाँ कल सारी रात किसी स्ट्रेंजर के साथ थी। ओ नो, ओ गॉड, मैं क्या करूँ अब? ऐसा कैसे हो गया मुझसे? मैं इतनी बड़ी डंब कैसे बन गई? आई खुद के कपड़े पहनती है और एक बार बेड के आसपास चारों तरफ चेक करती है, पर उसे किसी भी इंसान का कोई साइन नहीं मिलता जो कल रात उसके साथ था। आई को अब और भी डर लगने लगा और वो बिना कुछ कहे जल्दी से उस रूम से बाहर निकल जाती है। उस क्लब से बाहर आते ही आई के सामने एक कार आकर रुकती है जिसके अंदर इस समय धनुष था और वो धनुष सीट से बाहर निकलकर बिना कुछ आई से कहे कार का गेट उसके लिए ओपन करता है। आई को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप जाकर बैक सीट पर बैठ जाती है और कार सीधे जाकर पैलेस के बाहर रुकती है। आज शादी थी जिस वजह से पैलेस में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल और भीड़ थी। सारे नौकर अपने अपने काम में लग रहे थे। आई बिना कुछ बोले कार से बाहर निकलती है और तुरंत अंदर अपने रूम में चली जाती है। रूम में पहुंचती ही आई बेड पर गिरती है और सिसकते हुए कल रात के बारे में सब याद करने की कोशिश करती है। उसे बस मुश्किल से यही याद आता है कि वो बेड पर गिरा दी जाती है और कोई उसके करीब आता है। उसके आगे की आई को कुछ याद नहीं आता। आई रोते हुए बोली, मेरी लाइफ में सबसे बड़ी गलती ऐसी गलती होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मैं अपने डेविल को कैसे फेस करूँगी? आई ये सब सोचते सोचते और भी ज़्यादा रोने लगती है। दूसरी तरफ उसी होटल के दूसरे रूम में बेड पर एक लड़की बिना कपड़ों के बैठी थी। वो काफ़ी सुंदर दिख रही थी पर इस समय वो खुश में लग रही थी। वो लड़की जिसका नाम अलीना राय था। वो अपने साइड के बेड को खाली देख हंसते हुए बोली, फाइनली मैंने तुम्हें हासिल कर लिया ये सार। अब तुम मेरे हो गए हो। अब तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। तुम इस बात से पीछे नहीं हट सकते कि तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया। कल रात हमारे बीच जो भी हुआ उसकी निशानी बहुत जल्दी मेरे पेट में आएगी और तुम मुझे सारी दुनिया के सामने अपनाओगे। हा हा हा। कहते हुए अलीना शैतानों की तरह हंसने लगती है और फिर वो उठकर अपने कपड़े पहनती है और रूम से बाहर निकलते हुए किसी को कॉल करती है। उधर से कॉल पिक होती है और अलीना चीप स्माइल करते हुए बोली, अगस्त्य, मैंने अपना काम कर दिया है। होप सो तुमने भी अपना काम बखूबी निभाया होगा। उधर अगस्त्य अपने बंगले में सोफे पर बैठा हैंगओवर सूप पीता हुआ बोला, मेरा काम भी हो गया है, बस अब इसे अंजाम देना है। अलीना मुस्कुराते हुए ये सुनकर कॉल कट कर देती है और उस क्लब से बाहर निकल जाती है। वहीं अगस्त्य सूप पीते हुए कुछ सोचते हुए अपने असिस्टेंट से बोला, तुम्हें पता है कि पता किया किसने मुझे कल रात ड्रग दिया था? असिस्टेंट नाम में सिर हिलाकर बोला, बॉस मैं पता लगा रहा हूँ और वैसे भी आपने अपना काम कर दिया है। फिर आपको इसे कल रात के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि आने वाले टाइम के बारे में सोचना चाहिए।
उसकी बात सुनकर अगस्त्य डेविल स्माइल करता है। दूसरी तरफ आही अपने रूम में अभी भी अपने चेहरे को पिल्लों में दबाए सिसक रही थी। तभी कोई इसके बालों को सहलाते हुए लो वॉइस में बोला, व्हाट हैपेंड फेरी? आई वो आवाज़ सुनकर हल्की कांप उठी और तुरंत खुद को संभालते हुए धीरे धीरे अपने सिर सामने करते हुए अपने करीब बैठे अर्थ को देखती है। अर्थ के चेहरे के भाव काफ़ी खतरनाक और अजीब लग रहे थे। अर्थ भी भूरी आंखों काफ़ी डार्क हो चुकी थी। आही एक झटके से अर्थ से खुद को दूर कर बेड से खड़ी होती और बोली, डेविल आप कहाँ थे? ये कहते हुए आही खुद को नॉर्मल करते हुए पूरी कोशिश करती है अर्थ के सामने। अर्थ अपनी जगह से उठता है और सीधा खड़ा होते हुए अपने दोनों पैंट के पॉकेट में अपने हाथ डालकर बिना मोशन बोला, मैं अभी आया, तुम कब आई थी आही? अर्थ ने अभी आने की बात सुनकर आही कुछ देर खुद को कंट्रोल करके बोली, मैं तो वो रात को ही आ गई थी और अभी सोकर उठी तो मुझे पता नहीं चला कि आप कब आए। मैं फ्रेशअप होकर आती हूँ। आई अर्थ को अपनी नज़रें नहीं मिला पा रही थी क्योंकि उसकी आंखें लाल थीं इस समय रोने की वजह से, और वो अर्थ के सामने अभी नहीं आना चाहती थी, जिस वजह से वो बोल के बिना अर्थ का जवाब सुने वॉशरूम में चली गई। अर्थ का चेहरा एकदम ठंडा हो गया और वो एकटक वॉशरूम के गेट को घूरते हुए बोला, यू डिड इट रॉन्ग आही, वेरी वेरी रॉन्ग। तुमने बहुत गलत किया, बहुत बहुत गलत किया। कहते हुए अर्थ एक शैतानी स्माइल करता है और रूम से बाहर निकल जाता है। कुछ समय बाद आई फ्रेशअप होकर आती है। उसका दिल और दिमाग उलझा हुआ था। उसे अभी समझ नहीं आ रहा था कि वो अर्थ से किस तरह से ये बातें बताए और उसके बाद अर्थ का क्या रिएक्शन होगा। उसकी बात का ये सब सोचते ही आही का दिल बैठ जा रहा था। आज शादी थी जिस वजह से इस समय सभी अपने अपने काम पर लगे हुए थे। आही खुद को नॉर्मल करते हुए सिंपल सा रेडी होकर मिष्टी के पास चली आती है। मिष्टी और सांची साथ में ही थे। वो दोनों लहंगे को ट्राई कर रहे थे। आई वहाँ जाकर मुस्कुराने की कोशिश करती है तो वहीं उसे देख मिष्टी बोली, आई तुम कल रात हमसे बिना बताए घर क्यों आ गई? हमें धनुष भाई ने बताया तुम्हारे बारे में, हम बहुत परेशान हो गए थे। आई मिष्टी की बात सुनकर ना समझी में कुछ पल उन्हें देखती और फिर सारी बात बदलते हुए पीकी स्माइल के साथ बोली, वो मैं कल तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए, बाकी वो सब छोड़ो, आप लोगों ने कौन सा लहंगा डिसाइड किया है? आही की बात सुनकर फिर दोनों लहंगा उसे दिखाने लगते हैं। आही का दिमाग बहुत उलझा चुका था इन सब में और इसी तरह धीरे धीरे शाम हो जाती है। आही का अर्थ दोबारा कहीं नहीं दिखा जिस वजह से आही थोड़ा खुद को कंट्रोल कर पा रही थी। शाम का वक्त, गार्डन एरिया, बीचों बीच मंडप सजाया गया था और गेस्ट आ चुके थे। साहिल इस समय शेरवानी में रेडी शहरा लगाए मंडप के अंदर खड़ा मिष्टी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पंडित जी तभी दुल्हन को बुलाने के लिए कहते हैं तो स्वर्णा और सुभद्रा दोनों अंदर मिष्टी को लेने जाती हैं। आखिर क्या है कल रात का सच? क्या सच में आही ने बिताई थी किसी और के साथ रात? सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड 95, पैशन आही। इस समय सारे गेस्ट वहाँ मौजूद थे। साहिल मंडप के अंदर खड़ा था और इस समय मिष्टी का इंतजार कर रहा था। मिष्टी को लेने सुभद्रा और स्वर्णा गई। रघुवेंद्र इस समय अर्थ को आसपास खोज रहे थे क्योंकि अर्थ से सभी मिलना चाह रहे थे, पर अर्थ वहाँ नहीं दिख रहा था। अखिलेश उन्हें देखते हुए बोला, डैड हमने अर्थ को कॉल किया था, पर आप तो जानते हैं ना कि उसकी नज़रों में हमारी क्या हैसियत है। रघुवेंद्र ने सुना चुप हो जाते हैं और फिर गंभीरता से बोले, बरसों पहले यहाँ जो कुछ हुआ उससे अर्थ अभी उभरे नहीं है और उनका गुस्सा और नाराज़गी झेलने के हम काबिल नहीं हैं, इसलिए हमें उनकी सारी बातें सुनना होगा, उसे मानना होगा, इसी में हम सबकी भलाई है। अखिलेश ने सुनकर बोला, उनका आगे का प्लान है, एक जो इतना अच्छा खासा प्लान हमने सालों पहले बनाया था उसे उस स्नेहा ने आके खराब कर दिया। खुद तो मर गई और हमारे काम को भी बिगाड़ कर चली गई और उनकी ज़िंदगी में उस आही को डाल कर चली गई। आज भी मुझे उस लड़की आही को देखकर इतना गुस्सा आता है कि मन करता है जो काम उसके माँ के साथ नहीं कर पाया मैं उसके साथ कर डालूं। उसने इतना कहा ही था कि रघुवेंद्र उसकी बाँह पकड़कर उसे चुप कराते हुए धीरे बोले, अपने गुस्से को काबू करो,
सालों पहले तुमने स्नेहा के साथ जो करने की कोशिश किया था ना, उसकी भनक अगर गलती से किसी को भी लगी तो हमारी ये शान व शौकत सब मिट्टी मिल जाएगी। ये कहकर वो फिर गेस्ट की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और फिर वापस अखिलेश से बोले, और तुम उस लड़की ओही के साथ वो सब करने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अगर अर्थ को पता चला ना तो वो एक पल नहीं सोचेगा कि तुम उसके चाचा हो और वो तुम्हें उसी वक्त मौत के घाट उतार देगा। और रघुवेंद्र की बात सुनकर अखिलेश खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, डैड, मैं खुद को रोकने की पूरी कोशिश करता हूँ, पर उस आही को। अभी वो आगे कुछ बोलता कि तभी सामने से उसे आही मिष्टी के साथ आते दिखाई देती है और अखिलेश के चेहरे पर भद्दी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं सामने से आही रेड फ्लोरल प्रिंट लहंगे में बिल्कुल सिंपल रेडी हुई थी। चेहरे पे उसके इस समय कोई चमक नहीं था, बस वो फीकी स्माइल करते हुए मिष्टी के साइड उसे संभालते हुए आ रही थी। वहीं साची ने वाइट कलर का लहंगा पहन रखा था, तो जो मिष्टी के दूसरे साइड चलते हुए आ रही थी। मिष्टी इस समय एक ब्यूटीफुल ब्राइड लग रही थी, जिसका फुल ब्राइडल मेकअप हुआ था और चेहरे पे चमक थी। मिष्टी साहिल को देखकर ब्लश करती है और अपनी नज़र नीचे कर लेती है। साहिल मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ता है और उसे मंडप के अंदर ले आता है। आई सांची के साथ खड़ी मिष्टी और साहिल को एक ब्यूटीफुल कपल के तौर पे देख रही थी। उनके चेहरे पे हल्की स्माइल आ जाती है। तभी आही इधर उधर धीरे से अर्थ को ढूंढने लगती है, पर अर्थ उसे वहाँ नहीं दिखता। आही का दिल अभी भी डर लगा हुआ था और आही खुद से धीरे से बोली, आई डिड इट रॉन्ग, मैंने गलत किया। मुझे कुछ भी हो अपने डेविल से सब कुछ छुपाना नहीं चाहिए था और उन्हें सुबह ही सारी बातें बता देनी चाहिए थी। कहते हुए आई गिल्ट से भर गई और फिर उसे अर्थ का गुस्सा याद आता है, जिसे आई वापस से बोली, पर डेविल बहुत हाइपर हो जाएंगे, उनका गुस्सा मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे ये जानकर। कहते हुए आई खुद के एक बार फिर उलझ जाती है। वहीं शादी की रस्में शुरू होती हैं और मिष्टी और साहिल आज एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए बंध रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान रास्ते के बीचों बीच एक कार खड़ी थी और उस कार के बोनट पर इस समय अपने दोनों हाथों को फैलाए अर्थ लेटा हुआ एकटक ऊपर घिरे हुए काले आसमान को देख रहा था। अर्थ की आंखें बेजान थी इस समय और उसके चेहरे पे एक पोजीशन भरी मुस्कुराहट थी। अर्थ एकटक उन काले बादलों को देखते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, सुकून, तड़प, तलब, बेचैनी, इबादत और जुनून, इन सब से मिलकर तुम बनी हो आही। तुम्हें पाकर भी अभी कुछ पाना बाकी है। कहते हुए अर्थ गहरी स्माइल करता है। इस समय अर्थ की आंखों के सामने कुछ चल रहा था, जिससे उसके चेहरे के भाव काफ़ी खतरनाक और डीप हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पैलेस में मिष्टी के मांग में साहिल सिंदूर भरता है, उसे मंगलसूत्र पहनाता है और इसी के साथ सभी खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। स्वर्णा अखिलेश भी सभी को दिखाने के लिए तालियां बजाते हैं। वहीं आई अकेले खड़ी थी और मिष्टी साहिल को देख दिल से स्माइल कर रही थी। मिष्टी और साहिल तो वहीं धनुष और सांची एक साथ खड़े थे, वो दोनों उन्हें देखकर स्माइल कर रहे थे। शादी होने के बाद मिष्टी और साहिल नीचे आकर सभी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर शिव देशमुख अभी तुरंत ही विदाई करने के बोलते हैं, क्योंकि मुंबई से उन्हें कॉल आ रहे थे। रघुवेंद्र उसकी बात मानते हुए विदाई की सारी तैयारियां करवाते हैं। विदाई के टाइम मिष्टी की आंखें नम हो जाती हैं, जिसे देखकर आई धीरे से उसके कान में बोली, दी रोइए मत, अब तो आपको खुश होना है, खुश होने के दिन है। अब आप जाकर अपनी फैंटेसी साहिल जीजू के साथ पूरी कीजिएगा। आई नो अभी तक आपने कुछ ऐसा नहीं किया होगा। उसकी बात को बीच में जल्दी से रोकते हुए मिष्टी बोली, आई तुम भी ना ये सारी फैंटेसी तुम इमेजिन करती हो, मैं बहुत सिंपल हूँ। आही उसकी बात सुनकर हंसते हुए अपना सर हिलाती है। कुछ देर में मिष्टी साहिल के साथ मुंबई अपने नए शादी वाले सफ़र के लिए निकल जाते हैं। वहीं धनुष भी सांची को छोड़ने के लिए चला जाता है। आही सांची से जल्द ही मुंबई आके मिलने की बोलती है, तो सांची भी हामी भरते हुए धनुष के साथ चली जाती है। सारे गेस्ट अपने अपने घर चले जाते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी। आही भी पैलेस के अंदर आती है। अर्थ अभी भी नहीं आया था, जिस वजह से आई उसे आखिरकार कॉल लगाती है, पर कॉल स्विच ऑफ आता है। आई फिर चेंज करके
लिए ऊपर जाने लगती है। तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो तुरंत पीछे मुड़ते हुए बोली, अंकल, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? आही 2 कदम पीछे लेते हुए सामने खड़े अखिलेश को देखते हुए बेहद सख्त होकर बोली। अखिलेश आही के ऊपर से नीचे अजीब नजरों से देखते हुए बोले, मैं कहाँ तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ लड़की, तुम अपने आप को इतना ही खूब नसीब मत समझो। कोई वजूद नहीं है तुम्हारा और ना कोई रिश्ता है तुम्हारा इस घर से और ना अर्थ से। आखिर अर्थ में अपनी क्या समझता है? किस रिश्ते से तुम उसके साथ हो? समाज के आगे किस नाम से बुलाता है तुम्हें? खुद को तुम्हारी या क्या पहचान है? अर्थ ने आज तक कभी तुमसे कहा कि वो सिर्फ तुमसे ही शादी करेगा आने वाले समय में? हाँ, अखिलेश कड़वे लहजे में ये सब बोलते हैं, जिसे आई गौर से सुन रही थी, पर उसके पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था आज, क्योंकि अभी उसके पास कोई नाम का रिश्ता नहीं था अर्थ के साथ। आई फिर भी कॉन्फिडेंट स्माइल करते हुए बोली, हाँ अंकल, एक बात तो माननी पड़ेगी, इस घर में एक आप और एक आपकी वाइफ सोना आंटी, सिर्फ आप दोनों ही मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि हमेशा आप दोनों को ही मेरे और डेविल के रिश्ते या शादी वाली अपडेट चाहिए होती है, जिसका मतलब यही है कि आपको मेरी बहुत टेंशन है। बट यू डोंट वरी, जैसे ही मैं 21 की होती हूँ वैसे ही मैं आपकी बहू बन जाऊँगी, यानी कि अपने डेविल की परमानेंट वाइफ। हैप्पी? कहते ही आई उन्हें घूर कर देखते हुए अपने मन में रूम में आते हुए बोली, एक तो ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब है, ऊपर से इन्हें शादी की पड़ी है, एज भी तो होनी चाहिए शादी की और रिश्ते की। पर अब बस बहुत हुआ, मैं आज डेविल से ये सारी बातें क्लियर करूँगी, मुझसे नहीं सुना जाएगा अब इन सब का। कहते हुए आई रूम के अंदर आके तेज आवाज़ में दरवाज़ा धम से बंद कर देती है। आई का गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो उसमें वो कुछ भी कर जाती थी सामने वाले के साथ। वहीं अखिलेश गुस्से से आई की अकड़ देखकर बोले, ये 2 टके की लड़की, उसे अर्थ ने कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ा रखा है, पर इसके तेवर तो कहीं को भी उसके लिए पागल बना सकते हैं और मैं इसे अब किसी भी हालत में पाना चाहता हूँ। कहते हुए अखिलेश मक्कारों के जैसे हंसता है और कुछ सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। रात के करीब 2 बजे आई के रूम का गेट खुलता है और अर्थ अपने कोट को सोफे पर रखते हुए रूम के अंदर आता है। अर्थ के चेहरे पे कोई भाव नहीं था। वो बेडरूम के अंदर आता है तो आई बेड पर लेटी फ़ोन यूज़ कर रही थी, जिसे देखकर अर्थ अपनी भौहें तानते बोला, आई, इट्स टू लेट, ऑफ योर फ़ोन, अपना फ़ोन बंद करो। कहते हुए अर्थ वॉशरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। आई जो अर्थ के वापस लौटने का ही इतने समय से इंतजार कर रही थी, वो अर्थ की बात सुनकर उसे रोकते हुए बोली, वेट मिस्टर हॉच। अर्थ अपनी जगह रुक जाता है और अपने शोल्डर को हल्के से टर्न करते हुए आही को देखता है। आही बेड पर बैठती है और फ़ोन को लगभग बेड पर फेंकती है और अर्थ की तरफ बढ़ते हुए अपनी नाइट गाउन की नॉट को कसते हुए बोली, आई वॉन्ट टू टॉक राइट नाउ। अर्थ, मैं तुमसे अभी इस समय बात करना चाहती हूँ। अर्थ एक नज़र वॉल वॉच पर डालता है और फिर उसे ऑर्डर्स भरे लहजे में बोला, बहुत लेट हो गया आई, गो टू बेड, वी टॉक टुमारो। कहकर अर्थ वॉशरूम के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर आई गहरी सांस लेकर खुद के एंगर को संभालते हुए कुछ देर तक यूं ही खड़ी रहकर कुछ सोचती है और फिर एकदम से वॉशरूम का गेट खोलकर सीधे अंदर चली जाती है और अंदर से गेट लॉक कर जाता है और वहाँ शॉवर चलने की आवाज़ आने लगती है। वेल, क्या बता देगी आई सब अर्थ को? क्या अर्थ सब जानता है पहले से? सो नेक्स्ट एपिसोड, दैट इज 97, हवस और ज़बरदस्ती। बेड पर आई उस समय ब्लैंकेट से लिपटी सो रही थी, चेहरे पर टायर्डनेस साफ थी। एक मिनट, इसमें एपिसोड 96, दैट इज़ नो आई कंट्रोल। इस समय शॉवर ऑन था जो अर्थ के बोल्ट पूरी नेकेड बॉडी पर भीग रहा था। आई जब वॉशरूम में अंदर आई थी तब वो अर्थ को अपने सामने देखकर, शॉवर के नीचे देखकर बिल्कुल चुप हो गई। इस समय उसे अपनी बॉडी में अजीब सी गर्मी का एहसास होता है अर्थ की बोल्ड और हॉट बॉडी को देखकर। आई अपने अट्टा को बुरी तरह से बाइट करते हुए खुद को कंट्रोल करके बोली,
नो आई, कंट्रोल योर फकिंग फैंटेसी। इस समय तुझे सिर्फ डेविल से बात करनी है, जिसके बाद तुम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगी। कहते हुए आई की नज़र अपने आप ही अर्थ के बॉडी पर चली जाती है, जिसे देखकर आई तुरंत अपनी नज़र ऊपर अर्थ के फेस पे करती है और एकदम से तेज आवाज में बोली, डेविल मेरी बात सुनिए। अर्थ जो काफ़ी देर से उसकी तरफ खामोशी से खड़ा था, वो आई की आवाज़ से उसकी तरफ सीधा मुड़ते हुए खड़ा हो जाता है। आई का चेहरा एक बार फिर हीट होने लगता है। अर्थ काफ़ी ज़्यादा हॉट था, उसके मसल्स काफ़ी मजबूत थे। आई की नज़रें अर्थ के चेहरे से ज़्यादा अर्थ के नेकेड बॉडी पर जा रही थी, जिससे उसे अपनी बात बोलने में दिक्कत हो रही थी। आई गहरी सांस लेकर अपनी आंखें भींचते हुए बोली, मिस्टर हॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप टॉवल कैरी करिए, ऐसे में मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी और मैं पूरी तरह सीड्यूस हो जाऊंगी। आई की बात सुनकर अर्थ के चेहरे पे एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसी तरह आई के करीब बढ़ते हुए उसके गर्दन में अपने हाथों को डालते हुए उसे एक झटके में शॉवर के नीचे अपनी खींच लेता है। आई सीधे अर्थ के बॉर्चेस से लड़ जाती है और वो तुरंत अर्थ को देखने लगती है। अर्थ आई के चेहरे को अपनी उंगलियां चलाते हुए उस पर अपनी ठंडी सांसें छोड़ते बोला, इसी तरह बोलो, तुम्हें जो भी बोलना है आई। आई अर्थ के करीब से अपनी सांसें डीप होते हुए फील कर रही थी। शॉवर का ठंडा पानी उसे भी भिगा रहा था और अर्थ की बॉडी से इस समय एक आग निकल रही थी, जो माहौल को गर्म पैदा कर रही थी। आई ने मुश्किल खुद को संभालते हुए अर्थ के ब्रॉड चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को रख दिया और अर्थ की आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, मिस्टर हॉट, मुझे आपसे एक बात बतानी है जो कल रात से जुड़ी है, पर पहले आप प्रॉमिस करिए कि आप हाइपर नहीं होंगे और मुझे हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका गुस्सा और आपसे मेरी डर ही मुझे सच छुपाने से फोर्स करता है। आई की बात सुनकर अर्थ उसके भीगे होठों को ध्यान से देखते हुए बोला, बताओ क्या बात है। आई बड़ी हिम्मत के साथ अर्थ से सबसे पहले क्लब जाने की बात बताती है। फिर ड्रिंक करने के बाद उसे अजीब सा महसूस होता है और वो वॉशरूम जाती है और फिर इसके बाद कुछ पल के लिए आई चुप हो जाती है। वहीं अर्थ आई की बातें ध्यान से सुनते हुए उसके नाइट गाउन का नॉट खोलता है और आही को चुप देख डीप वॉइस में बोला, आगे बोलो। आही ने सुनना चाहता था। आई मैं सुनना चाहता हूँ, ये कहते हुए अर्थ आही का गाउन खोल देता है उसकी बॉडी से अलग। आई जो शॉवर के नीचे खड़ी थी, बोलने की हिम्मत करते हुए धीरे से कहती है, मिस्टर हॉट, उसके बाद मैं वहाँ से बाहर निकली थी, पर तभी किसी ने अचानक से मेरा हाथ पकड़ा, एक रूम में खींच लिया, जिसके बाद मैं सीधा बेड पर गिरी। उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ मुझे कुछ नहीं पता। यही कहते ही आही की आंखों में झरझर के आंसू बहने लगते हैं। उसे बहुत गिल्ट और बुरा लग रहा था, उसने किसी स्ट्रेंजर के साथ ऐसे रात बिताई थी। अर्थ को अपने चेस्ट पर आही के गर्म आंसू फील होते हैं, जिसे महसूस कर अर्थ उसके बालों को पीछे से पकड़ उसे ऊपर उठाते हुए उसकी आंखों में गहराई में देखते हुए बोला, यू डोंट नो आई हु यू वर विद दैट नाइट। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ उस रात कौन था। आही भीगते हुए सिसकते बोली, नहीं मिस्टर हॉट, मुझे कुछ नहीं पता कि वो कौन था, मुझे कुछ याद नहीं था। सुबह मैं बहुत परेशान थी मिस्टर हॉट, मैं डर गई थी। मुझे लगा था कि ये बात अगर आपसे बताऊंगी तो आप कहीं मुझे मार। जिस दिन तुम खत्म हुई आही, उस दिन मेरा वजूद अपने आप खत्म हो जाएगा। अर्थ आही के हिल रहे होठों को अपनी उंगलियों के बीच दबाते हुए उसे शॉवर वॉल से सटाकर ठंडे लहजे में कहता है। अर्थ की आंखें अब एक ठंडापन था और वो आई के होठों को दबाए जा रहा था। वहीं आई अर्थ की बात सुनकर और उसे अभी भी ऐसा ज़्यादा हाइपर ना होते देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो देखकर ना समझी में अपना सर हिलाती है और जैसे ही कुछ कहने को ही अर्थ उसके दोनों हाथों में अपने दोनों हाथों को फंसाते हुए वॉल पर सटा देता है। अर्थ की आंखें ठंडी लग रही थी और वो आई के हाथों को अपनी पकड़ कसता जाकर जिससे आई सिसक उठती है और वो अर्थ को थोड़ा डरते हुए देखने लगती है। अर्थ उसकी आंखों में एकटक देखते हुए ठंडे लहजे में बोला, तुम्हारी सिर्फ एक गलती आई हकलाते हुए अर्थ से बोली, मुझे मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे नहीं पता वो कौन था। अर्थ उसके होठों पर अपने होठ रखकर शांत करते हुए
ठंडे लहजे में बोला। आई बिल्कुल चुप हो गई। अर्थ बहुत करीब था उसके, जिस वजह से आई को अब स्टिंगिंग सा फील हो रहा था। अर्थ उसके होठों पर अपने होठ रखते हुए ही कोल्ड आवाज़ में बोला, गलती सिर्फ तुम्हारी इतनी है कि तुम बिना मुझसे बताए उस सो कॉल्ड क्लब में गई, और इस गलती की सज़ा मैं तुम्हें बहुत जल्द दूंगा। ये कहते हुए अर्थ उसके होठों को तेजी से बाइट कर लेता है, जिसे आई के दर्द से चीख निकल जाती है और उसके होठों से ब्लड आने लगता है, जो सीधे अर्थ होठों पर लग रहा था और जिसे अर्थ बेहद एग्रेसिवली शक करता है। आई को इस समय अर्थ की ये बात सुनकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने किसके साथ रात बिताई, या क्या ये गलती नहीं थी तो फिर सिर्फ उसका क्लब में जाना ही गलती था। कि क्या आप सिर्फ मेरे क्लब में जाने से गुस्सा हैं? क्या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ रात भर? आई की बात को बीच में काटते हुए अर्थ उसके होठों से अपने होठ हटाते हुए बोला, तुमने कहा कि तुम्हें उस रात को कुछ नहीं याद। ये कहकर अर्थ आई के जो है पास और आता है। आई अपने आप को स्प्रेड करती है और फिर सीधी खड़ी हो जाती है। बोली, नहीं, मुझे कुछ रिमाइंड नहीं हो रहा है। कहते हुए आई एक बार फिर कल रात के बारे में याद करने लगती है। तभी अर्थ उसकी पीठ पर अपने हाथ ले जाता है और जो है वो उसे और कसकर टाइटली पकड़ लेता है। अब वहीं अर्थ आही की बात सुनकर उसके बालों को अपने दोनों हाथ डालकर अपने चेहरे के करीब करते हुए धीरे से बोला, तो अब सब याद आ जाएगा तुम्हें। आही जब तक अर्थ को बातों को मतलब समझती, तब तक अर्थ उसके चेहरे को अपने से चूमने लगा। आही अर्थ के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखती है और जैसे ही वो आंखें बंद करती है, उसे अचानक से कल का कुछ सीन इसी तरह का याद आता है कि कल बाथरूम में कोई इसी तरह से चूम रहा था। आही तुरंत अपनी आंखें खोल देती है और एक शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ अर्थ को देखती है। अर्थ उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए पूरा लाल कर देता है, जिसके बाद अर्थ उसके होठों को अपने होठों में भरते हुए बोला, डिड यू रिमेंबर समथिंग? कहते हुए अर्थ उसे बोलने को कोई मौका नहीं देता और उसे बेहद रूड होकर चूमने लगता है। आही को आज बहुत दर्द हो रहा था। अर्थ के टच से उसके दिमाग में एक एक कर जैसे जैसे अर्थ उसके साथ कर रहा था, वैसे वैसे कल रात को उसे सब धीरे धीरे क्लियर हो रहा था। पर अर्थ की हरकतें काफ़ी पैशनेट थी, जिस वजह से आई बाथरूम में स्क्रीम करने लगी और ज़ोर ज़ोर से आहें भरने लगी। अर्थ उसके होठों को चूमते हुए उसको हर्ट कर रहा था। आही अपनी आंखें बंद कर लेती है। आई अपने होठ उसके आही अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्थ उसे हर्ट करते जा रहा था। आही के पैर लड़खड़ाने लगे और आही शॉवर का ठंडा पानी उन दोनों को भिगो जा रहा था। आही के पैर अब नहीं संभलते तो अर्थ के वी शेप कमर पर लपेट देती है और अर्थ को पकड़ लेती है। अर्थ उसे बॉल से टिकाए उसे प्यार करता रहता है। आई पूरी तरह सीड्यूस हो चुकी थी और अपने नीचे बहुत तेज स्टिंगिंग का एहसास हुआ और वो सिसक कर बोली, इट हर्ट्स। आई को उस शॉवर में भी पसीने आ रहे थे और वो थक कर अर्थ के शोल्डर अपना सर रख देती है। अर्थ बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो रहा था और फिर वो आही को जो है बेड पर ले जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड दैट इज़ हवस और ज़बरदस्ती। बेड पर आही इस समय ब्लैंकेट में लिपटी सो रही थी। चेहरे पे टायर्डनेस साफ दिख रही थी। बेड की हालत मेस्ड अप थी। वहीं आही के चेहरे पे इस समय अर्थ ध्यान से देखते हुए धीरे धीरे सहला रहा था। आही के होठ बहुत नरम और सूजे हुए थे। अर्थ उन पर अपनी पतली उंगलियों से रब करते हुए हल्की स्माइल कर रहा था। उसके चेहरे पे सुकून था और सेटिस्फेक्शन थी। आही उसके सहलाने से कसमसाते हुए अर्थ के और भी करीब सीने से लग गई। अर्थ उसके पीठ को रब करते हुए एकटक ऊपर सीलिंग को देखने लगा। उसकी आंखों में समय कुछ चल रहा था, जिसे सोचते हुए अर्थ की आंखें गुस्से से भर गईं और वो आई को कसकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है आई को वो तुम्हें
मुझसे दूर तुम्हें साथ गेम खेल सके तुम्हारे साथ। मैं पूरे क़यामत तक तुम्हें अपना बना कर रखूँगा, फिर चाहे मुझे अपनों का ही कत्ल अपने हाथों से क्यों ना करना पड़े। ये कहकर अर्थ की आंखों में कुछ बहुत कुछ था जिसे समझना मुश्किल ही हो रहा था। वो आही को ऐसे खुद में बीचे था और आही नींद में ही कसमसा उठी और वो अपनी आंखें खोलते अर्थ को देखती है। आही कुछ देर तक शांत रहती है और फिर उसके दिमाग में कल रात का सारा सीन याद आता है, जिसे याद करते उसके चेहरे पे अपने आप ही एक बड़ी सी स्माइल के साथ एक चमक आ जाती है और वो अर्थ के ऊपर चढ़ते हुए उसके सीने पे अपना सर रख कर कसकर कडल करते हुए बोली, मिस्टर हॉट, यू नो वॉट, मैं अभी कितनी ज़्यादा खुश हूँ। मुझे आपने बहुत बहुत प्लीज़ किया है। मैं कल तक काफ़ी परेशान थी। मुझे डर था कि कहीं आप मेरे साथ किसी और नो आही, तुम्हारे साथ गलत नहीं, अच्छा बुरा ये सब करने का हक सिर्फ मुझे है, तो मैं किसी और को तुम्हारे करीब कैसे आने दे सकता था। अर्थ शांत आवाज़ में आही के सर को सहलाते हुए इसकी बात काट कर बोला। आही अर्थ की बात सुनकर स्माइल करती है और फिर उसे कुछ समझ नहीं आता और वो अपना सर ऊपर करके अर्थ की आंखों में देखते हुए बोली, पर मिस्टर हॉट, मेरे ड्रिंक में किसी ने ड्रग मिलाया था। कौन था वो जो मेरा मिसयूज़ करना चाहता था। आही के सवाल को सुनकर अर्थ की आंखों में आग आ जाती है और वो आही को अपनी पकड़ कसते हुए बोला, ये जिसने भी किया ना तुम्हारे साथ, आई उसे मैं तुम्हारे सामने मारूंगा और तुम उसे उसी तरह तड़पते देखोगी जैसे उस रात तुम उस ड्रग से तड़प रही थी। और उसके साथ जो जो इसमें था बहुत जल्द तुम्हारे सामने आएंगे। आई अर्थ की बात से नफरत और गुस्सा महसूस कर सकती थी, जिस वजह से वो चुप रही और उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद अर्थ उसे अपने गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया। कुछ समय बाद आई अपने बालों को ड्रायर से सुखाती है और फिर उसमें सीरम अप्लाई करते हुए अर्थ को देखती है, जो इस समय बालकनी में खड़ा किसी से कॉल पर बात कर रहा था। आही ने इस समय मड कलर की ग्रीलिश टॉप पहना हुआ था और नीचे प्लेन शॉर्ट्स डाला हुआ था। बालों को उसी तरह खुला छोड़ रखा था। आही अभी टर्न कर ही रही थी कि तभी अर्थ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आई हैव टू गो आही, तुम घर पर ही रहना और बाहर मत जाना कहीं, ओके। अर्थ ऑर्डर भरे लहजे में कहता है, जिसे सुनकर आही बोली, मिस्टर हॉट, आप कब तक आएंगे और मुझे यहाँ और नहीं रहना। हम मुंबई कब चल रहे हैं, मुझे कॉलेज स्टार्ट करना है। अर्थ आही के चेहरे को सहलाते बोला, आई विल टेल यू एवरीथिंग आही, नाउ टेक केयर। कहकर अर्थ आही के होठों को चूमते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। आही का मन आज फिर अजीब हो रहा था। अर्थ के जाने से उसे कुछ घबराहट महसूस हो रही थी। वो अर्थ से कुछ कहना चाह रही थी, पर उसे कुछ वर्ड्स बोलने को मिल नहीं रहे थे। आई अर्थ को जाते रूम को अंदर से लॉक करके सोफे पर बैठकर अपना फ़ोन यूज़ करने लगती है। वही अर्थ की ब्लैक बुगाटी कार पैलेस के सामने खड़ी थी। स्टीफन कार का गेट खोलता है। अर्थ कार में बैठने से पहले कुछ पल रुकता है और एक नज़र ऊपर रूम में बालकनी की तरफ करता है, जिसे कुछ देर तक देखते रहने के बाद अर्थ अपनी आंखों में ब्लैक शेड्स चढ़ाते हुए कार में बैठ जाता है और स्टीफन कार लॉक कर पैसेंजर सीट पर बैठता है और उसकी कार रफ्तार से वहाँ से निकल जाती है। आई अर्थ के जाते ही गार्डन में खड़ा अखिलेश देखते हुए वही अर्थ के जाते ही गार्डन में खड़ा अखिलेश देखते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ आई के बालकनी को देखता है और मुस्कुराने लगता है। तभी रघुवेंद्र, जो वहीं गार्डन में सोफे पर बैठा था, वो अखिलेश के इरादे समझते बोले, तुम्हें मरना है, तभी तुम अपने अंदर इस हवस को लेकर आ रहे हो अखिलेश। अखिलेश रघुवेंद्र की बात सुनकर उसके तरफ देखते हुए बोले, मेरा दिमाग में ये लड़की चढ़ चुकी है और आप तो मेरी आदत जानते ना कि एक बार अगर चाह लूँ किसी के साथ वो सब करना तो मैं कर लेता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। रघुवेंद्र इस बार गुस्से से बोले, गांव की लड़कियों के साथ तुम जो भी करते आ रहे हो इतने सालों से, वो बात मैं दबा लेता हूँ, उसे समाज के सामने नहीं लेकर आता, पर अगर तुम उस लड़की आही के साथ वो सब करोगे तो इस बात को मैं अर्थ से नहीं छुपा पाऊंगा और ना तुम्हें उससे बचा पाऊंगा अखिलेश।
अखिलेश आही के बालकनी की तरफ ध्यान से देखते हुए शैतानी से बोला, मैंने सोच लिया है कि मुझे कैसे वो सब करना है और कैसे इस बात को दबाना है। आप बस देखते जाइए मैं क्या करता हूँ। रघुवेंद्र को आज का दिन और अखिलेश की बातें दोनों ही खराब लग रही थी। वो अखिलेश के आखिरी बार गुस्से से समझाते बोले, अखिलेश मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर उसने तुम जरा भी करीब गए तो अर्थ तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी आंखों में हम लोगों के लिए कोई इंसानियत नहीं है। अखिलेश को इस समय रघुवेंद्र की बात सुनाई नहीं दे रही थी, बल्कि इस समय उसके चेहरे पर आई के लिए हवस साफ साफ नजर आ रही थी। अखिलेश रघुवेंद्र की बातों को अनसुना कर वहां से पैलेस के अंदर चला गया। वहीं रघुवेंद्र के चेहरे पे परेशानी दिख रही थी अखिलेश को लेकर। दूसरी तरफ अखिलेश अंदर आता है और तो उसके सामने ही स्वर्णा और सुभद्रा दिखती हैं, जिन्हें देखकर वो कुछ सोचता है और उनके पास आती बोला, आप लोग मंदिर जा रही हैं? सुभद्रा और स्वर्णा यह सुनकर नाम में सर हिलाती हैं, जिसे देखकर अखिलेश बोलता है, पंडित जी का फोन आया था, शादी के बाद उन्हें कुछ दान करवाना है गरीबों में, तो आप दोनों को अभी जाना चाहिए। सुभद्रा यह सुनकर स्वर्णा से बोली, हाँ बहू, पंडित जी से तो हमने बात ही नहीं की इस बारे में, तुम जाओ जाकर हमारे चलने की तैयारी करो। स्वर्णा जो अखिलेश को घूर रहता, काफी देर से वो सुभद्रा की बात पर हामी पड़ती है। अखिलेश के चेहरे पर भद्दी मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ देर में वो दोनों मंदिर के लिए निकल जाते हैं। वहीं अब पूरा पैलेस खाली था, वहाँ अखिलेश के अलावा और कोई नहीं था। क्यों, उसके पापा भी तो होंगे ना। अखिलेश ने नौकरों को भी आज छुट्टी दे दिया था और अब उसकी नज़र आई के रूम पर गई और वो मुस्कुराते हुए ऊपर रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं आई का मन आज नहीं लग रहा था। वो सोफे पर बैठी फ़ोन में अपनी पेंटिंग की रिकॉर्डिंग क्लासेस देख रही थी। तभी उसका रूम नॉक हुआ। आई ने पानी मंगवाया था एक नौकर से, तो उसे लगा कि नौकर ने आई का फ़ोन सोफे पर रख करके आई फ़ोन सोफे पर ऑफ करके रखती है और फिर उठकर दरवाज़ा खोलती है और सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आई सामने खड़े अखिलेश को घूरते हुए बोली। अखिलेश भद्दे तरीके से मुस्कुराता और आही के ऊपर से नीचे उस शॉर्ट्स में अजीब नज़रों से देखता है। आही को अखिलेश अच्छी वाइब नहीं आती, जिस वजह से वो खुद को ठीक करते हुए बोली, अंकल आपको कुछ काम है मुझसे? अखिलेश आही के रूम के अंदर अपने कदम बढ़ाते बोला, हाँ बहुत ज़रूरी काम है, जिसे मैं आज कई दिनों से करना चाहता था, तो आज वक्त और माहौल दोनों सही मिला, तो सोचा आज ही इस काम को अपने अंजाम पर पहुंचा दिया जाए। कहते हुए अखिलेश पूरा अंदर रूम तक आ जाता है और वो दरवाजे को अंदर से लॉक करने लगा, जिसे देखकर आई को गला डर से सूखने लगा। आई हड़बड़ाते हुए गेट के पास भागती है और फिर अखिलेश उसका हाथ पकड़कर सीधे सोफे पर धकेलता है और डोर को पूरा अंदर से लॉक कर देता है। आही ये देखकर चिल्लाते बोली, अंकल ये क्या बदतमीजी है, आप ये क्या रेडिकुलस हरकतें कर रहे हैं? कहते हुए आही के चेहरे पे अखिलेश के इरादे से डर दिख रहा था। उसे ये नहीं मालूम कि सारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए उसके रूम में, जो हर समय अर्थ देखता रहता है। आखिरी एक दमदार और एजेड आदमी था, जिसके आगे आही बहुत ज़्यादा छोटी थी। आही अपने हाथों से सोफे पर अपना फ़ोन ढूंढने लगती है, जिसे देखकर अखिलेश उसके फ़ोन को अपने हाथों से लेकर उसे स्विच ऑफ करते हुए सीधे बेड के नीचे फेंकता है। अंकल आप करना क्या चाहते हैं? प्लीज़ दूर रहिए, वरना मैं आपके ऊपर हाथ उठा दूंगी। भूल जाऊंगी कि आप मेरे डेविल के अंकल हैं, समझे आप? ये बोलते हुए आई गुस्से से अपने पास पड़े फ्लावर वॉश को उठा लेती है, जिसे देखकर अखिलेश हंसते बोला, ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद कर लड़की। तुझे अपने माँ और बाप के बारे में जानना था ना, तो खासकर तेरी माँ स्नेहा के बारे में। तो मैं तुझे कुछ राज बताता हूँ, पर उसे जानने के बाद तुझे मेरे साथ सोना होगा। हाँ। अखिलेश घिनौना तरीके से हंसता है। आई अपनी माँ स्नेहा के बारे में सुनकर उसे देखने लगी। वो धीरे से बोली, मॉम के बारे में क्या पता है आपको? बताइए, मुझे जानना है सब, प्लीज़ बताइए। कहा ना मैं सब बताऊंगा, पर उससे पहले तुझे मेरे साथ सोना होगा और हम दोनों के बीच हुई सारी बातों को राज रखना होगा। अखिलेश आई को ब्लैकमेल करते हुए बोला, जिसे सुनकर आई का गुस्सा बढ़ गया और गुस्से से चीखते हुए बोली, निकल जाइए मेरे रूम से
वरना मैं सबको बताऊंगी कि आपकी बीवी को भी आपकी घटिया हरकतें बताऊंगी। चले जाइए यहाँ से। कहते हुए आई चिल्लाने लगी, पर अखिलेश उसके चिल्लाने को सुनकर हंसते हुए बोला, जितनी मर्जी हो उतना चिल्लाओ, यहाँ कोई नहीं है सुनने के। कला सभी बाहर गए हैं और सिर्फ मैं और तुम हैं हवेली में, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है आज तुम्हारे चिल्लाने का। तुम चुपचाप मेरी बात मानकर उसे खुद को मुझको सौंप दो। आई को अखिलेश से घिन आ रही थी। अखिलेश उसके बाप की उम्र का था। आई का चेहरा नफरत और गुस्से से भर गया और वो अपने हाथ पकड़े फ्लावर वॉश को खींचकर अखिलेश के सर पर मारती है, जिसके लिए अखिलेश तैयार नहीं थे और उसका सर लगभग फट जाता, खून बहने लगता है, जिसे देखकर अखिलेश बिल्कुल बौखला जाता है और वो एक झटके से आई के पैर पकड़ उसे खींचते हुए जमीन पर गिराता है और उसके ऊपर आ जाता है। आई ये देखकर खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी। अखिलेश उसके हाथों को पकड़कर उसके पैरों को अपने पैरों से दबा रहा था। आई का चेहरा डर से भरा हुआ था। वो खुद को जब छुड़ा नहीं पाती तो अपना सर तेजी से अखिलेश के सर पर मारती है, जिससे अखिलेश थोड़ा रुक जाता है और अगले ही पल आई उसे पीछे धक्का देते हुए उठकर खड़ी हो जाती है और भागते हुए दरवाजे के पास जाती है और तभी अखिलेश उसे पीछे से पकड़ लेता है। आही के हाथ ऊपर पहुंचते पहुंचते रुक जाते हैं। अखिलेश उसे एक बार फिर पीछे बेड पर गिराता है और आही की सांसें अटक जाती हैं। अखिलेश उसके ऊपर आकर उसके शोल्डर को कपड़े फाड़ डालता है। आही चीख पड़ती है और वो अखिलेश को खुद से दूर धकेल देती है। अगले ही पल अखिलेश उसके कपड़े पूरे फाड़ने लगता है। आई से अब ये टॉलरेट नहीं होता। आई मुश्किल से अपने टेबल पर रखे नाइट लैंप पर ले जाती है और उसे मुश्किल से अपने हाथों से लेकर सीधे अखिलेश के सर पर तोड़ती है। अखिलेश का सर एकदम से सन पड़ जाता है और वो कुछ देर के लिए रुक जाता है, जिस बीच आई सिसकते हुए जल्दी जल्दी बेड से उठती है और सीधे दरवाजे को खोलकर रूम से बाहर भागती है। पर आज घर में कोई नहीं था, पूरा पैलेस खाली था। आई चिल्लाते सबको आवाज़ लगा रही थी, पर कोई सुनने वाला नहीं था। तभी खून से लथपथ पीछे से अखिलेश आई के करीब आने लगता है। अखिलेश आई को अब जान से मार देना चाहता था। आई भागते हुए नीचे जाती है। नीचे भी कोई नहीं था। आई काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। अखिलेश उसके करीब बढ़ता है और आई को वहीं नीचे हॉल में फर्श पर गिरा देता है और आई के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। आई चिल्लाते हुए आवाज़ लगाती है। अखिलेश उसके ऊपर के कपड़े फाड़ देता है, जिसे देखकर आई का दिल डर से बैठने लगता है। तभी अचानक से उस पैलेस का गेट एक झटके से बेहद तेजी से खुलता है, जिसकी आवाज़ से अखिलेश उस तरफ देखने लगता है और आई भी तुरंत उस तरफ देखने लगती है। क्या कर लेगा अखिलेश आई के साथ ज़बरदस्ती? कौन आया है वहाँ? वो तो ऑब्वियस है, अर्थ आया है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। यार व्यूज़ भी तो कुछ ज़्यादा हो। राधे राधे।